नील पर्वत का रहस्य गांव और आरव का परिचय। सोनपुर गांव, जहां हवा में भी शांति की सरगम होती थी। यहाँ के लोग सीधे सादे परंपराओं को मानने वाले थे। गांव के उत्तर में खड़ा था एक रहस्यमय और विशाल पर्वत, नील पर्वत। बचपन से बच्चों को चेतावनी दी जाती थी, उस नीले पर्वत की ओर मत देखना, वहां मौत नहीं आत्मा खो जाती है। लेकिन हर पीढ़ी में एक ऐसा होता है जिसके मन में डर से ज्यादा सवाल होते हैं। इस पीढ़ी में वो था आरव की बेचैनी और निर्णय। आरव का मन कभी चैन से नहीं बैठता था। जब दूसरे बच्चे खेलते, वो बैठा रहता, पहाड़ी की ओर देखता। एक बार उसने अपनी माँ से पूछा, क्या कोई कभी उस पर्वत से लौटा नहीं? माँ ने धीरे से कहा, जो लौटा वो फिर वही नहीं रहा। उस रात आरव की आंखें नहीं लगी। उसने आसमान की ओर देखा। चांद सीधा नील पर्वत की चोटी पर चमक रहा था। बस उसी क्षण उसने निर्णय लिया, मैं जाऊंगा और सच्चाई लेकर लौटूंगा। नीला जंगल और परीक्षाएं पर्वत के रास्ते में सबसे पहले आता था। नीला जंगल। यह जंगल दिन में भी रात जैसा लगता था। पेड़ों से गिरती नीली रोशनी जैसे तारे जमीन पर बिखरे हों। जैसे ही आरव अंदर गया, हवा गुनगुनाने लगी। परीक्षा शुरू होती है। पहली परीक्षा। डर का चेहरा एक झरने के नीचे खड़ी थी, एक छाया। वह धीरे धीरे आरव के रूप में बदलने लगी। अब आरव अपने आप से बात कर रहा था। तू असफल हो जाएगा, तेरे अंदर कोई विशेषता नहीं, क्यों कर रहा है ये सब? आरव ने जमीन से एक पत्थर उठाया और उस छाया की ओर फेंका। छाया हंसी, मुझे मार नहीं सकते, मुझे समझना पड़ता है। आरव आंखें बंद कर बोला, मैं डरता हूँ। हाँ, लेकिन डर से रुकूंगा नहीं। छाया मिट गई और झरने के पीछे रास्ता खुल गया। दूसरी परीक्षा, लालच की माया। आरव अब एक घाटी में था जहां हर तरफ अमूल्य रत्न बिखरे थे। एक वाणी आई, बस यहीं रुक जा, ये सब तेरा है। पर्वत की चोटी पर सिर्फ खालीपन है। एक नीले मुकुट ने उसकी ओर झुकते हुए कहा, पहन लो मुझे और बन जाओ इस दुनिया के राजा। आरव ने गहरी सांस ली और कहा, राजा बनने से पहले इंसान बनना जरूरी है। वह आगे बढ़ा। रत्न पिघल गए, जैसे सिर्फ माया थी, एक भ्रम। तीसरी परीक्षा, आत्मा का दर्पण। अब आरव एक विशाल दर्पण के सामने खड़ा था, पर इसमें सिर्फ चेहरा नहीं दिखता था, पूरा जीवन दिखता था। उसने खुद को झूठ बोलते हुए देखा, अपनी छोटी बहन की गुड़िया चुपचाप चुराते हुए, दोस्त की गलती पर हंसते हुए, कई शर्मनाक छिपे हुए लम्हे। आरव की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने अपने प्रतिबिंब से कहा, मैं वही हूं, पर मैं बदल सकता हूं। दर्पण में अब उसका नया स्वरूप दिखा, शांत, निडर और ईमानदार। नील पर्वत की चोटी और रहस्य अब आरव पर्वत की चोटी पर पहुंचा। यहाँ कोई मंदिर नहीं था, न कोई खजाना, बस एक नीला कमल खिला था जिसे देखकर मन खुद ही शांत हो जाता। तभी फिर से वह नीली लोमड़ी आई। अब वह एक परी बन गई थी। उसकी आंखों में आकाश की गहराई थी। तुमने तीनों परीक्षा पास की, अब बताओ, क्या तुम सच में लौटना चाहते हो? आरव चुप रहा, क्योंकि अब तुम्हारे पास सब कुछ है, ज्ञान, शक्ति और आत्मा की शुद्धता। आरव ने कहा, मैं लौटूंगा ताकि औरों को ये राह दिखा सकूं, ताकि लोग डर से नहीं, खुद को जानने की चाह से पर्वत चढ़े।
गांव में वापसी और नया आरव जब आरव गांव लौटा, लोग चौंक गए। वो बदल चुका था। अब उसकी आंखों में गहराई थी, बोलने में संतुलन था और चाल में आत्मविश्वास। उसने एक पुस्तक लिखी, नील पर्वत की आत्मा, जो लोगों को खुद को पहचानने की प्रेरणा देती थी। बच्चे अब पर्वत को देखकर डरते नहीं। वो पूछते हैं, क्या हम भी जा सकते हैं खुद से मिलने? अंतिम पंक्तियां, गहराई और सीख। हर इंसान के अंदर एक नील पर्वत होता है, जहां डर, लालच और असली रूप छिपा होता है। जो उस पर्वत की ओर बढ़ता है, वह बाहर नहीं, अपने भीतर की सबसे बड़ी यात्रा पर निकलता है। और जो खुद को जीत ले, वह पूरी दुनिया को भी दिशा दे सकता है। सीख, हर इंसान के भीतर जादू है, बस उसे खोजने के लिए हमें अपने नील पर्वत तक जाना पड़ता है।